ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम कौन सा बेटर है फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन में, जहां हम जानेंगे ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रेजिम में कौन से एग्जेम्पशंस डिडक्शंस अलाउड है एंड किसका बेनिफिट हमें कौन से रेजिम में मिल सकता है। वैसे बता दूं कि 24-25 के इंटरिम बजट में कुछ ज़्यादा चेंजेस एज सच नहीं है फॉर डायरेक्ट टैक्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विथ फर्स्ट पॉइंट, वो है टैक्स रिबेट। ओल्ड में आपका इनकम 5 लाख तक रहेगा तो आपको 0% टैक्स था, वहीं पे न्यू टैक्स में फ्रॉम अप्रैल 23 ये लिमिट हो गई है 7 लाख की। एक नज़र टैक्स स्लैब की ओर भी डाल लेते हैं, जैसे कि ओल्ड टैक्स में 0 to 2.5 लाख नील रेट है, सेम एज कम्पेयर टू न्यू टैक्स। 2.5 से 3 लाख में ओल्ड टैक्स में आपको 5% का टैक्स है, वहीं पे न्यू में 0। 3 लाख to 5 लाख दोनों ही केस में 5% का टैक्स है। 5 to 6 लाख में ओल्ड में आपका हो जाता है 20%, वहीं पे न्यू में 5%। 6 lakhs to 9 lakh 20% in old, 10% in new. 9 lakhs to 10 lakhs 20% in old, 15% in new. एंड 10 लाख से 12 लाख में आपका ओल्ड में 30%, न्यू में 15%। 12 से 15 में 30%, 20%, और ग्रेटर देन 15 लाख में 30% दोनों ही केस में सेम है। बात करेंगे डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस की, जैसे कि ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शंस आपको यहाँ पे दोनों ही केसेस में 50,000 का अलाउड है। नेक्स्ट आता है HRA का एग्जेम्पशन, जो हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो आपको एग्जेम्प्ट होगा ओल्ड टैक्स में, लेकिन न्यू टैक्स में आप उसको अवेल नहीं कर सकते हो। LTA यानी लीव ट्रैवल अलाउंस, जिसका बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स में मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स में उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बाकी सारे अलाउंसेस जैसे फूड हो गया, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, इन सब का बेनिफिट भी आपको ओल्ड में मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड प्रोफेशन टैक्स, ये भी आपको ओल्ड टैक्स में बेनिफिट है, लेकिन न्यू टैक्स में इसका बेनिफिट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर सेक्शन 24B ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और वैकेंट प्रॉपर्टी, ये आता है अंडर हाउस प्रॉपर्टी के हेड में, जिसका बेनिफिट आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन अंडर 24B ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, जो आप प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, इसका बेनिफिट आपको दोनों ही केसेस में मिलेगा। जैसे कि ऊपर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी था, जहाँ पे आपने खुद रहते हो या उसको आप खुद भी नहीं रहते हो और वैकेंट रखा है, तो आप उस केस में आपको सिर्फ ओल्ड टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ये सेकंड केस है, लेट आउट प्रॉपर्टी, यानी आपने रेंट पे चढ़ाया है, तो आपको दोनों ही टैक्स रेजिम में इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट आता है डिडक्शंस अंडर 80C, जैसे कि EPF हो गया, LIC हो गया, ELSS हो गया, PPF आ गया, FD आ गया, चिल्ड्रन का ट्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब का बेनिफिट आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में इसका बेनिफिट नहीं है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम सेम है, इसका भी बेनिफिट आपको ओल्ड में मिलेगा, न्यू में इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, इसका बेनिफिट आपको दोनों ही टैक्स रेजिम में मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जहाँ पे बिलो 60 के एज के लिए आपका कैप है 25,000 एंड अबव 60 का एज के कैप के लिए 50,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हो, लेकिन ओल्ड टैक्स में ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, न्यू में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 80U जहाँ पे डिसेबल्ड इंडिविजुअल के लिए डिडक्शंस होते हैं, ये भी सेम ओल्ड में है, न्यू में नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन सेक्शन 80E सेम ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन जो आता है 80EEB अप टू 1.5 लाख का आप इस पर रिडक्शन ले सकते हो, ये भी आपको ओल्ड में ही मिलेगा, न्यू में इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी वगैरह आप करते हो, जिसका डिडक्शन हम 80G में लेते हैं, सेम ओल्ड में इसका बेनिफिट है, न्यू में इसका बेनिफिट नहीं है। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट जो आप लेते हो, जिसका हमें डिडक्शन 80TTA एंड 80TTB इन 2 सेक्शंस में मिलता है, इसका बेनिफिट भी आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलेगा, न्यू में नॉट एप्लीकेबल। बाकी चैप्टर 6A के डिडक्शंस वो भी आपको ओल्ड में मिलेंगे, न्यू में नहीं मिलेंगे। अभी कुछ डिडक्शंस की बात हम करते हैं जो दोनों ही टैक्स रेजिम में अलाउड है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड जो आता है 80CCH, ये आपको दोनों ही टैक्स रेजिम में बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन का इनकम, देन गिफ्ट्स अप टू 50,000 जो अदर सोर्स के कैटेगरी में आता है, फिर एग्जेम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर सेक्शन 1010C, देन आपका आता है एग्जेम्पशन ऑन ग्रेचुइटी, जब ग्रेचुइटी मिलती है तो इसका भी बेनिफिट आपको दोनों रेजिम में मिलेगा। एग्जेम्पशन ऑन लीव इनकैशमेंट 1010AA, लीव इनकैशमेंट एंड लीव ट्रैवल अलाउंस दोनों ही अलग है, इसको मर्ज मत कीजिए। डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, ये सब का बेनिफिट भी आपको दोनों ही टैक्स रेजिम में मिलेगा। तो ये था हमारा एक समरी, जहाँ पे एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ कौन कौन से अलाउंसेस ले सकते हैं अंडर हेड सैलरी एंड अदर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, जिसका हमने एक समरी बना के आपको प्रेजेंट किया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। तब तक के लिए थैंक यू।